ये बजट मोदी जी की गाड़ी जो आई है विदेश से उसकी सर्विस के लिए। बजट है ही नहीं, दिखावा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक काम कर रही, जैसे इनके पहले तो बाप दादा करते थे जो अंग्रेज थे, आज वही काम ये लोग कर रहे हैं। कल देश का यूनियन बजट आया है। बजट को लेकर के लोग क्या सोचते हैं? समाजवादी पार्टी जो सरकार के जो मुद्दे हैं, सरकार के जो कमियां हैं उठाती रहती है। आज हम बजट को लेकर के बात करेंगे कि जो यूनियन बजट आया है देश का, उससे इनको क्या उम्मीदें हैं। सर, पहले तो आप ये बताइए कि बजट आम आदमी के लिए क्या लेकर के आया है? कि आम आदमी के लिए बजट है ही नहीं। ये बजट पूर्णतः जो है कंपनियों के लिए, कंपनियों द्वारा बनवाया गया, कंपनियों के लिए और कंपनियों के फ़ायदे के लिए। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देश में कंपनी सरकार चल रही है। जैसे अंग्रेज़ों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही इस देश में अंबानी और अडानी की कंपनी सरकार चल रही है। और ये देश के नागरिकों के लिए, देशवासियों के लिए सरकार है ही नहीं। बजट भी उनके लिए नहीं है, सिर्फ कंपनियों के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार तो कह रही है कि ये जो बजट है वो आम आदमी के हित के लिए है, आम आदमी की चिंता करने वाला है, आम आदमी को आगे बढ़ाने वाला है। आम आदमी को क्या मिल रहा है इस बजट से? उत्तर प्रदेश की सरकार तो सिर्फ मोदी जी की तारीफ में लगी हुई है, क्योंकि दोनों इंजन लगातार टकरा रहे हैं और किसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप को बचाना चाहती है। योगी जी अपने आप को बचाना चाहते हैं और इसीलिए बजट की झूठी तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ और बीजेपी का मुद्दा सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की चर्चा करना है। इसके अलावा कोई आम नागरिक का दर्द उनकी समझ में आने वाला नहीं। तो समाजवादी पार्टी मतलब इस बजट को आम आदमी से जुड़ा हुआ नहीं मानती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बजट है ही नहीं, दिखावा है केवल। बजट है ही नहीं। तो मतलब लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं बजट तैयार करने में, वो सब बेकार है? सब बेकार है, कोई मतलब नहीं, किसी के फायदे का नहीं। इस बजट पर चर्चा करना भी हमें लग रहा है बेवकूफ़ी ही है कि कुछ है ही नहीं तो चर्चा क्या करा जाए। अच्छा, ये पीडीए के नाम काटे जा रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव का आरोप है। देखिए, ये जो चुनाव आयोग है, ये अमित शाह जी के इशारे पर जो ज्ञानेश कुमार हैं, ये फार्म नंबर 7 से वोट काटने का जो साजिश हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, खास करके उनके आदेश पर समाजवादी पार्टी का जो अल्पसंख्यक वोट है, जो पिछड़ा वोट है, उस वोट को काटने की बहुत लंबी साजिश हो रही है। लेकिन अगर बूथ पर आम जनता का वोट कटेगा तो समाजवादी लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करने का काम करेंगे। देश को संविधान बचाने के लिए समाजवादी लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। नहीं तो जब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पीडीए समाज का नाम कट रहा है तो आंदोलन करिए ना। आंदोलन हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जन आदर्श वीडियो अपने आईडी पर लगाया है। लाखों लोग उसको देख रहे हैं, जागरूकता आ रही है। हम लोग भी अगर अपने बूथों पर, अभी तो साजिश की जा रही थी, लेकिन हम लोगों ने बोला अगर कोई वोट काटेगा तो उसको हम लोग FIR करके जेल भेजने का काम करेंगे, उस पर मुकदमा लादने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो डरे समय, लेकिन कुछ लोग जहां भाजपा मजबूत है वहां पे फर्जी तरह से वोट काटने का काम चल रहा है। इस पे हम लोग बहुत जल्द बड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे। हमारे साथ एक और नेता हैं, समाजवादी पार्टी के खाटी नेता कह सकते हैं। सर, ये बताइए कि बजट को लेकर के क्या कहें? देखिए, जो बजट आया है ये देश के गरीब किसान नौजवानों के लिए नहीं। ये बजट मोदी जी की गाड़ी जो आई है विदेश से उसकी सर्विस के लिए। जो देश का बजट होता था, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप पूछ लीजिए कि बजट होता क्या है, तो बता ही नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे। क्योंकि बजट होता है गरीबों के आंसू पोंछने के लिए, बजट होता है प्रदेश का विकास करने के लिए, बजट होता है हमारी जो सुरक्षा बल है उसको मजबूत करने के लिए। ये बजट सिर्फ दो व्यापारियों को मजबूत करने के लिए। देश का गरीब वो इसी तरह रहेगा और ना ही तो पेट्रोल के दाम घटेंगे, ना तो डीजल के दाम घटेंगे। जो हमारी 50 किलो की खाद की बोरी आती थी, आज उसको 40 किलो कर दिया गया। साबुन से लेकर तेल तक हमारा महंगा कर दिया गया, मोबाइल रिचार्ज तक। इस बजट से हमें सिर्फ और सिर्फ हमसे भरपाई वसूली जाएगी, हमारे किसानों से वसूली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक काम कर रही, जैसे इनके पहले तो बाप दादा करते थे जो अंग्रेज थे, आज वही काम ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, क्या बह रही? क्या आपने खुद आपके चरण पे चलाया गया? नदी कितनी गंदी है, उसका पैसा डकार के बैठ गए। गैस कितनी महंगी हो गई, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई। लोग
अस्पतालों जाते हैं इलाज कराने के लिए, वहाँ पर 10 लाख का, 8 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का बजट बना के उनको दे दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, और जो अमीर है वो नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी का ये जो आया है बजट, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की गाड़ी की सर्विस के लिए आया है, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत के किसानों के लिए नहीं। अच्छा, ये जो SIR में फार्म 7 के नाम पर जिस तरीके से वोट काटने का आरोप आपकी पार्टी लगा रही है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने वोटर लिस्ट में जो SIR में जो कागज़ आप निर्वाचन आयोग द्वारा मांगे गए थे, हमने वो कागज़ दिए, और उसी हिसाब से आपने जो लिस्ट बनाई है, अगर आप कोई किसी भी वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुआ या अगर किसी का वोट कटा तो लठ चलेगा, याद रखना। आप धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी ही है भाई। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमने अंग्रेजों पे लाठी चलाई थी। नहीं तो संविधान बचाने के लिए आप संविधान की अवहेलना करेंगे? नहीं, आप एक बात बता दीजिए, आप पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए कि आपका नाम कट जाएगा। नहीं तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है। कोर्ट कानून है कहाँ? कोई विभाग छोड़ा इन्होंने? सब तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया है। कौन है, मैं बता दीजिए, कौन सा विभाग बचा है? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बन गया है। और क्या बन गया है बताइए हमें। आप बताइए, 7 नहीं तो फार्म, एक पहले बात सुन लीजिए, पहले बात काटना मत। 7 फार्म किसको दिया जाता है? जो मृतक होता है, या जो कहीं पे जिसका वोट 2 जगह आ गया होगा तो एक जगह कटाने के लिए होता है। आप बताइए, उस फार्म पे अपने फर्जी हस्ताक्षर करा दोगे? आप फर्जी तरीके से वोट काट दोगे? इस देश के नागरिक को सिर्फ कागज ही मांगते रहोगे? आपने इस देश को मजबूत करने के लिए आए थे, और यहाँ का नागरिक आपको कागज दे रहा, आप बाहरी हो और यहाँ राज करने आ गए। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बाहरी कौन है? जो लोग सरकार में बैठे हैं बाहरी? ये सब बाहरी हैं, ये एक भी हमारे देश के नहीं है। जिसके कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा लहराया गया हो, वो हमारे देश का कैसे हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत क्रोधित हो रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, सरकार पे। हालांकि ये सब जांच का विषय है। सर, ये बताइए कि आप चुनाव आने वाला है 2027 में, अंतिम बजट आया है उत्तर प्रदेश में, चुनाव को पहले किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। नहीं, बजट तो समझते होगे कि बजट से कुछ मिलता है जनता को, नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। सर, मेरे को शादी करना है, लेकिन सोना बहुत महंगा, चांदी बड़ी महंगी है, मजदूरी परेशानियाँ हैं। सोना चांदी महंगा है। हाँ, और श्रम विभाग में एक असंगठित मजदूर हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए, मुझे हर महीने रोटी मिलना चाहिए। बजट से ही मैं देखिए, ये आम आदमी है जिनका कहना है कि बजट में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सोना चांदी इतना महंगा हो गया है कि लड़कों बच्चों की शादी करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि शादी ब्याह में ही जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो सोने चांदी के थोड़े बहुत जेवर बनवाता है, लेकिन सोना और चांदी जितना महंगा हो गया है और मजदूरी है नहीं, तो आम आदमी जाए कहाँ, किसके पास जाए और किससे अपनी फरियाद कहे? सर, आपको बजट को लेकर के क्या कहोगे? बजट को लेकर क्या, बजट की दिक्कत ही दिक्कतें हैं, महंगाई है सर बहुत, और क्या है, यही है बस, और क्या है, इसके अलावा क्या है? महंगाई है, महंगाई नहीं, है। सरकार तो दावा कर रही है महंगाई कम होगी। नहीं, सरकार तो दावा करती है, सरकार दावा, कोई बंदा सरकार दावे करती है, ऊपर ऊपर हवाओं में सरकार दावे करती है, कुछ नहीं। किसान का पैसा नहीं मिला, किसान दबा पड़ा है, अब हम ली फिर रहे हैं ये कागज़। फिर भी मंडी में धान तोल दिया है करीब 3, 4, 5 करोड़ का, और करीब 65 किसान है, इसमें 1 रुपया नहीं मिला। आते आते थके जा रहे हैं। वहाँ मंत्री जी से गया तो बोले भाई हम किसके दिलवाएं, हमारे खुद ही नहीं मिल पाते। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में परेशान है सरकार चाहे जो भी दावे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि जो गरीब आदमी है, जो किसान आदमी है, अभी भी लाचार है, मजबूर है, कोई सुनने वाला नहीं है। और यही कारण है कि आम आदमी बहुत परेशान घूम रहा है। बजट आया है, बजट में चाहे जो दावे किए गए हों, जो सपने दिखाए गए हों, लेकिन जो सच्चाई है बिल्कुल उलट है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बजट में जो भी प्रावधान किए जाएं वो सीधा आम आदमी को लाभ पहुंचाएं, आम आदमी की जेब में उसका फायदा पहुंचे। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक।